तो वहीं उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स में इलाज के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डायरेक्टर ने मामले पर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए 10 अस्पतालों पर कार्रवाई की है। फौरी तौर पर सभी अस्पतालों को पैनल से हटाकर नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि ईएसआई के पैनल से हटाया गया है, जिसमें हरिद्वार का मेट्रो हॉस्पिटल, रैंकर्स हॉस्पिटल, सलेमपुर और वेलनगिरी हिल्स नर्सिंग होम भी शामिल है। हॉस्पिटल ईएसआई के नाम पर कर्मचारी का मुफ्त इलाज कर रहे थे और बाद में बिलों में गड़बड़ी दिखाकर सरकार को चूना लगा रहे थे। तो देखिए, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रैंकर्स हॉस्पिटल का नाम इसमें शामिल है और भी कई हॉस्पिटल्स, तो कुल मिलाकर 10 अस्पतालों को इस पैनल से हटाया गया है, जिन पर अब बड़ी एक्शन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में ईएसआई के नाम पर जो इलाज किए जा रहे हैं उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एएसआई द्वारा प्रदेश के 10 हॉस्पिटल निलंबित कर दिए गए हैं, जिनमें काफ़ी जो बिल हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई है। इस समय हरिद्वार के उसमें 3 हॉस्पिटल हैं और ये हरिद्वार का एक बड़ा हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल एवं हृदय संस्थान। ये जो हरिद्वार का सिडकुल एरिया है, यहाँ पर ये मौजूद है। बहुत बड़ी इसकी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा यह हॉस्पिटल है और आसपास जितने भी कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कंपनियों में काम करते हैं, तो ईएसआई के तहत उनका यहाँ पर इलाज कराया जाता है। और जो जांच में पाया गया है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें काफ़ी बिलों में गड़बड़ी की गई है और जो एक निदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के, उनके द्वारा जनपद के 3 हॉस्पिटल सहित प्रदेश के 10 हॉस्पिटलों की जो ईएसआई मान्यता है उसे रद्द की दी गई है। इन्हें हॉस्पिटलों को निलंबित किया गया है। तो ये हॉस्पिटल है मेट्रो हॉस्पिटल, जिसमें बड़ी गड़बड़ी ईएसआई के नाम पर सामने आई है। ये लोग मरीजों का इलाज करते हैं, खास तौर पर जो कर्मचारी हैं उन्हें एक मुफ्त इलाज उनका किया जाता है ईएसआई के नाम पर, और बाद में ये हॉस्पिटल ईएसआई में अपने बिल जमा करके एक मोटा भुगतान वहां पर लेते हैं। तो जो बिल है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें काफी गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें एक मेट्रो हॉस्पिटल है हरिद्वार का, एक रैंकर्स हॉस्पिटल है, एक रुड़की का हॉस्पिटल है। 3 ये हरिद्वार जनपद के हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करें तो 10 हॉस्पिटल हैं जिनकी एएसआई का निलंबन इन हॉस्पिटलों का किया गया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। इधर रैंकर्स हॉस्पिटल भी बिलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। अस्पताल ने मुफ्त इलाज कराए जाने का एक बड़ा बोर्ड लगाया है। पूरे फर्जीवाड़े पर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी अपनी चुप्पी साध ली है। अब ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी की खास रिपोर्ट। हम इस समय हरिद्वार के रैंकर्स हॉस्पिटल के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि ये रैंकर्स हॉस्पिटल है और जो ईएसआई द्वारा प्रदेश के 10 हॉस्पिटलों को जिनकी निलंबित किया गया है उसमें इस हॉस्पिटल का भी नाम है। दरअसल ये हरिद्वार का रैंकर्स हॉस्पिटल है और जो प्रदेश में एक मरीजों के नाम पर, जो ईएसआई के नाम पर मरीजों का इलाज किया जाता है, उसमें एक बड़ा घोटाला जो सामने आया है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो बिल पास करने के लिए दिए गए थे, उस वित्तीय वर्ष में 10 हॉस्पिटल ईएसआई द्वारा प्रदेश के निलंबित किए गए हैं। उसमें एक ये भी हॉस्पिटल है और ये जो कर्मचारी हैं उनका मुफ्त इलाज करते हैं। बाद में सरकार से उनका एक जो बिल होता है वो पास किए जाते हैं और उस पिछले वित्तीय वर्ष में जो बिल दिए गए थे उसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। ये प्रदेश में अगर बात की जाए तो पहली बार इस तरह का बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें 3 हरिद्वार के हॉस्पिटल हैं और अन्य प्रदेश के कुल मिला के 7 हॉस्पिटल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आयुष्मान कार्ड, जो ईएसआईसी कार्ड पर भर्ती होने पर मुफ्त इलाज यहाँ पर कराया जाता है, बोर्ड बाकायदा लगाया गया है। उसके बाद ये रैंकर्स हरिद्वार का हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का भी उसमें नाम है। अभी इनकी ईएसआई जो डायरेक्टर हैं दीप्ति सिंह, उनके द्वारा इनकी जो मान्यता है उसे निलंबित कर दिया गया है। इनसे 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया है और ये वो हॉस्पिटल हैं, हरिद्वार के कई हॉस्पिटल हैं। अपने आप में बड़ा घोटाला है। अब ये जांच में और पता चल पाएगा कि प्रदेश में कितने ऐसे हॉस्पिटल और भी हैं जो ईएसआई के नाम पर बड़ा घपला करके राज्य सरकार का जो राजस्व है उसे चपत लगाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां रैंकर्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीजों से भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। मरीजों ने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। कई मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप आए थे रैंकर्स हॉस्पिटल में यहाँ पर?
हाँ, हाँ, यहाँ पर आए थे अभी हॉस्पिटल में। हाँ, यहाँ से दवाई लेके जा रहे हैं ना। हाँ, क्या दिक्कत क्या है आपको? मेरा दिक्कत है, बुखार नहीं जाते थे, बहुत बीमार थे मैं, यहीं से सही हुआ। तो ईएसआई के तहत आपका इलाज चल रहा है यहाँ पर? हाँ, चला है। क्या एसआई से चला, तो एडमिट भी थे यहाँ। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई आपको? डॉक्टरों ने कोई यहाँ पर स्टाफ में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर अच्छी है। हाँ, देखभाल के लिए अच्छे है डॉक्टर यहाँ के। आप कहाँ जॉब करते हैं आप? हम तो CMR कंपनी में करते हैं। सेंचुरी मेटल एल्युमिनियम का मेटल बनता है, उसमें एल्युमिनियम गलाया जाता है उसमें। तो ये जो ईएसआई के तहत इलाज होता है वो किस तरह से इलाज होता है? और रेफ़र करवाना पड़ता है SI से रेफ़र करा लेता हूँ हैंकर के लिए, फिर यहाँ इलाज चलता रहता है, पैसे वैसे नहीं पड़ते हैं फिर। वहाँ कोई इलाज में पैसे नहीं देने पड़ते, मुफ्त में इलाज होता है। तो आपने कराया कभी इस हॉस्पिटल? हाँ, कराया, 1 हफ्ता के लिए कराया था मैंने रेफ़र यहाँ, तो 1 हफ्ता कराया मैंने जाँच, फिर सारे इनके इलाज हुए। इनके थोड़ा टाइफाइड बुखार भी था, दिक्कत थी, काफ़ी दिक्कत थी, सही हो गई इनकी। कितना फंड करता है जो उसमें नौकरी में से आता है? हमारा करता है 300 या 200-300 रुपये महीने का करता है। महीने का करता है। तो यहाँ इलाज कराया ठीक था? हाँ, इलाज करा। ये मरीज थे हमारे साथ जो यहाँ पर इलाज कराने के आए थे। उन्होंने पूरा बताया कि उनकी जो जॉब है वो यहाँ पर एक कंपनी में जॉब करते हैं, 200-300 रुपये उनकी जॉब से करते हैं और वो यहाँ पर इलाज कराने के आते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल हैं ये एसआई के तहत ही यहाँ इलाज कराते हैं। हालांकि मुफ्त ही इलाज होता है, लेकिन जो पूरा गेम या खेल कह सकते हैं वो बाद में शुरू होता है। ये फ्री में इलाज करा के पेशेंट को भेज देते हैं, लेकिन जो बिल हैं बाद में बिल जो बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं पास कराने के लिए, उसमें ये गड़बड़ी पाई गई है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। कई मरीज हमारे साथ मौजूद हैं। ईएसआईसी के एक्शन की जद में दरअसल देहरादून का कृष्णा हॉस्पिटल भी आया है। अब कृष्णा हॉस्पिटल में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो संवाददाता सचिन कुमार की दरअसल एक रिपोर्ट भी सामने आई हमारे। दरअसल यहाँ पर जगह जगह पर जहाँ पर भी फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं वहाँ से हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुँच रहे हैं और हकीकत क्या है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी जानने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं राजधानी देहरादून के कृष्णा हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर जो है शासन ने जो राज्य बीमा योजना विभाग है वहाँ से जो है इस हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी हुआ है। उत्तराखंड के ऐसे 10 अस्पताल हैं जिन विभाग ने जो है नोटिस जारी किया है। इस अस्पताल की बात करें, अस्पताल में जो नोटिस जारी हुआ है वो इस चीज़ को लेके हुआ है, जो मेडिसिन के दवाइयों के बिल है, बिलों में जो है उनके ऑडिट में खामियां पाई गई हैं। ये जो पत्र की बात करें तो ये जो पत्र है जो उत्तराखंड के 10 अस्पताल हैं उनको भेजा गया है, जिसमें जो है इन अस्पतालों के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है। जो इस अस्पताल की जो ऑनर है उनका साफ तौर से कहना है कि हम इस पर जो है कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है जो राज्य बीमा योजना विभाग है उस पर जो है कार्य कर रहा है। देहरादून से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं सचिन कुमार। तो इसी क्रम में आपको बताया जो है काशीपुर के KVR हॉस्पिटल में भी बड़े पैमाने पर एक फर्जीवाड़ा चल रहा था जो सामने आया है, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के डायरेक्टर दीप्ति सिंह ने बड़ा एक्शन भी लिया है। बारीकी पत्र में भारी खामियां पाई गई हैं। जो मरीज आते थे उनको लेकर के कुछ लोग गड़बड़ियां करते थे, सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको लेकर के पत्र में खामियां पाई गई हैं। उसको लेकर के निदेशक द्वारा, राज्य बीमा निगम द्वारा इसमें जो कुछ खामियां बहुत ज़्यादा पाई गई थी, जिसको लेकर के इन्हें नोटिस जारी किया। 1 माह के लिए पूर्णतः इन पर जो है रोक लगा दी गई है और इनसे कहा गया है कि 1 महीने तक आप जो है कोई भी नया मरीज को जो है भर्ती नहीं करेंगे, अब क्योंकि उस पर जो है ये स्कीम लागू नहीं होती है। इसको लेकर के यहाँ पर अस्पतालों में जो हमने इसका जो है यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि ये सरकारी जो है अभी हमारी जांच चल रही है, इस पर बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है और कहा है कि अभी हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते। काशीपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अजीम खान। तो ईएसआई ने दरअसल सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है और 1 महीने के अंदर जवाब देने के लिए आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ नोटिस में तल्ख लहजे में ये कह दिया गया है कि इस 1 महीने के अंदर किसी भी नए मरीज का इलाज ना किया जाए। ईएसआई के इस बड़े एक्शन पर अस्पतालों ने चुप्पी साध ली है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा उत्तराखंड के 10 अस्पतालों को फीस दिया गया है। कहीं ना कहीं बात करें जिसको लेकर राज्य कर्मचारी बीमा निगम जो कर्मचारी होते हैं उनका इलाज इन अस्पतालों में किया जाता था। उत्तराखंड के 10 अस्पताल इसमें चिन्हित हुए हैं। बात करें जिला हरिद्वार की तो जिला हरिद्वार के 3 अस्पताल इसमें शामिल है। रुड़की का भी इसमें एक अस्पताल मौजूद है। जिला हरिद्वार के फिलहाल रुड़की के इस अस्पताल में मौजूद है, दिखाना चाहूंगा। फिलहाल मौजूद हूं वेलमगिरी हिल्स नर्सिंग होम के नाम से यह अस्पताल है, जिस अस्पताल में यहाँ पर नोटिस जो है निगम के द्वारा दिया गया है। 10 निजी अस्पतालों की संबद्धता समाप्त करने के बाद बात करें प्रदेश में पूरे हड़कंप का माहौल है। सभी अस्पतालों के प्रबंधन पर आरोप है कि चिकित्सा सेवाओं को लेकर इन प्रपत्रों में भारी खामियां मिली हैं, जिसको लेकर बात करें पिछले राज्य वित्तीय वर्ष में भारी अनियमितता देखने को मिली है। इन अस्पतालों पर आरोप यह लगाया गया है कि इसके अंदर जो मरीजों को उपचार के लिए भर्ती कराया जाता था, मरीजों का इलाज कराया जाता था और इलाज कराने के बाद जो है बड़े बड़े बिल बनाकर भेजे जाते थे, जिसको लेकर इन अस्पतालों को फिलहाल जो है प्रबंधन राज्य बीमा निगम की जो यहाँ के निदेशक हैं दीप्ति सिंह के द्वारा नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजकर सभी से ये कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक जो है इनके जो कार्य को निलंबित किया जा रहा है। अगर 1 माह के अंदर सभी को निर्देश दिए गए हैं कि निदेशालय से संपर्क करें, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें। रुड़की के वेलमगिरी हिल्स नर्सिंग होम में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर साफ तौर पर नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के बाद निगम के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगले 1 माह में इसके बारे में जब पूरी तरह से जानकारी दे और नए मरीजों को फिलहाल यहाँ पर भर्ती नहीं किया जाएगा और नए मरीजों को भी जो इसका लाभ ले रहे थे इसका फिलहाल लाभ नहीं लिया जाएगा। बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में आरोप लगे हैं कि बड़ा फर्जीवाड़ा इन अस्पतालों के द्वारा किया गया है। मरीजों का भर्ती किया जाता था, भर्ती करने के बाद मरीजों के बड़े बड़े बिल बनाकर बड़ा भुगतान यहाँ से कराया जाता था, जिसको लेकर कार्यवाही जो है उत्तराखंड राज्य बीमा निगम के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई को लेकर क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जवाब तलब किया जाता है, किस तरह के आगे अग्रिम कार्रवाई इस पर होती है, यह आने वाला समय बताएगा। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज, रुड़की। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।